बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात आज़ादी के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर हुसैन और आज मेरे साथ मौजूद हैं सरदार शबीर हुसैन सरदार शबीर साहब। साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुज़िश्ता नशिस्त में हमने कानूनी ढांचे और बुनियादी शहरी और इंसानी हुकूक़ के हवाले से सरदार शबीर साहब के साथ एक तफसीली नशिस्त की थी। आज का हमारा जो मौजू है वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन के हवाले से है, क्योंकि गुज़िश्ता नशिस्त में हमारी ये भी बात हुई थी कि रियासत और शहर के दरमियान जो पहला राब्ता होता है वो एक थाने से शुरू होता है। ऐसे थाने या पटवार खाने से, बिल्कुल ऐसे। और या शिफा खाने से। तीन चीज़ें ऐसी हैं। तो सर, एक तो हमें थोड़ा सा ये गाइड कीजिएगा कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन बुनियादी तौर पे है क्या, वो ये कैसे काम करता है? जी, बहुत शुक्रिया सफदर साहब, आपने अपने फोरम पर इस अहम मौजू पर हम बात करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आम आदमी को अपने हुकूक का पता नहीं। बिल्कुल, वो ख़राबी की वजह भी यही है। खराबी की वजह यही है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये जो आपने बात की, एक ट्राइका यानी पुलिस, गवर्नमेंट और पब्लिक, रियासत, अवाम और कानून। ठीक है जी। किसी भी मुल्क में शहरी इलाकों में या गाँव या विलेजेस में जो अमन व अमान और इंसानी जान और माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस की और रियासत जिसकी वास्ते गारंटी देती है, ज़मानत देती है, बज़रिया पुलिस ने करना सही है। अब ऐसा है कि पूरी दुनिया में ये बात समझी जाती है कि जो पुलिस को इख्तियारात हासिल होते हैं कानूनी, यानी किसी भी शख्स को वो गिरफ़्तार कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, अपने पास बंद कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम कर सकते हैं। इस तरह के इख्तियारात का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, कहीं किसी अपने ज़ाती मफाद के लिए या किसी भी वजह से किसी के ख़िलाफ़ गलत मुकदमा कायम करना, किसी को गलत तौर पर बंद करना, किसी के साथ ज़्यादती करना या किसी के इंसाफ में रुकावट डालना, ताकत का एक वैसे भी उसूल है, अंधी होती है ना, अंधी होती है। अच्छा, अब इसको अकाउंटेबल बनाने के लिए, यानी जवाबदेह बनाने के लिए एक गैर जानिबदार बॉडी की ज़रूरत है। ये समझा जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं। ये एक स्टडी मेरे पास है, ये जो 2021 में जर्नल ऑफ साउथ एशिया स्टडीज़ उसमें ये शाया हुई है जी रिपोर्ट। सही है। अब इस रिपोर्ट में भी वाज़ह तौर पर इस बात की निशानदेही की गई है कि जो पुलिस फोर्स के अंदर जो ज़्यादतियाँ होती हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का निज़ाम पुलिस फोर्स के अंदर नहीं है, उस तरह से नहीं है जो उसे मुअस्सर तरीके से अकाउंटेबल जवाबदेही कर सके। उसकी बहुत सारी वजूहत, पहले तो ये वजूहत भी बताई गई हैं कि ये है क्यों, यानी ऐसा क्यों है, क्यों ज़्यादतियाँ होती हैं, क्यों पुलिस फोर्स की तरफ से ताकत का गलत इस्तेमाल होता है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल होता है। अब उसमें जो बहुत सी चीज़ें, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें ये है कि एक तो जो उनका ड्यूटी शेड्यूल है उसका कोई टाइमिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं। ज़ाहिर है वो उनके, मतलब हम उस पहलू पे बात करेंगे जी, क्योंकि ज़ाहिर है उनके लिए जो मैं उसी तरफ हाँ बिल्कुल कि पब्लिक सेफ्टी की क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पब्लिक सेफ्टी, तो इस सूरत में ये ख्याल किया गया कि एक पब्लिक बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसी बॉडी जो अवामी नुमाइंदों और अवाम में से ऐसे लोग हों जिनका पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक़ ना हो। जब तक ऐसी एक पब्लिक गैर जानिबदार पब्लिक बॉडी नहीं होगी, उस वक्त तक ये अकाउंटेबिलिटी और ये जो जवाबदेही है पुलिस की नहीं हो सकती। और जब तक ये नहीं होगी तो जो उसके अंदर खराबियाँ और ज़्यादतियाँ हैं आवाम के साथ, एक आम आदमी के साथ, कानून के पर्दे में रह के और कानूनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल रुक नहीं सकता। इसलिए पहली दफ़ा पुलिस एक्ट में 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये इंट्रोड्यूस कराई गई, पब्लिक सेफ्टी कमीशन पुलिस एक्ट में लाई गई और बाकायदा ये कहा गया कि उस वक्त जो पहली दफ़ा शुरू की गई थी कि गवर्नमेंट लेवल पर या नेशनल लेवल पर एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन होगी, नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन। सही। एक सूबाई लेवल पर पब्लिक सेफ्टी कमीशन होगी, जिसे प्रोविजनल सूबाई प्रोविंशियल हम कहेंगे, और फिर हर डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन होगी। सही है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन है उसके बारे में ये बताया गया कि उसके 13 होंगे कौन लोग, उस कमीशन में कौन लोग हों। पहले तो ये चीज़ वाज़ेह हो कि एक कमीशन बना
एक कमीशन बनेगा। अब उस अब दूसरा मरला ये है कि कमीशन किन लोगों पर किन लोगों पर मुश्तमिल होगा। सही, उसमें अब जैसे प्रोविंशियल जो सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन है उसके 13 मेंबर होंगे, ठीक है जी, ठीक है। और इन 13 मेंबर्स में से जो हैं कुछ हमारे मेंबर्स होंगे जो इसके प्रोविंशियल असेंबली के, सूबाई असेंबली के, ठीक है। अच्छा, अब उसमें लिखा है कि 4 ऑफ देम आर रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। अच्छा, वो उनमें से 2 अपोजिशन और 2 हुकूमत के होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब उसमें कुछ रिटायर्ड जो आर्मी के भी हैं, आर्मी के भी हैं, ठीक। अच्छा, सिविल सोसाइटी भी है इसमें, जर्नल। अच्छा, इसी तरह से जो है ग्रेड 21 तक के रिटायर्ड उसमें ऑफिसरान उसमें होंगे, रिटायर्ड ऑफिसरान ग्रेड 21। अच्छा, इसी तरह से उसमें सिविल सोसाइटी के भी जो है मेंबर्स होंगे, और जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होंगे, अच्छा, उसमें फीमेल्स को भी रखा गया, ठीक है। सिविल सोसाइटीज़ के जो मेंबर होंगे उनको जो स्क्रूटनी कमेटी होगी जो उनको सेलेक्ट करेगी, उसको जो हेड करेंगे वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो इस कमेटी को सिलेक्ट करेंगे, इस कमीशन को एक कमेटी को हेड करेंगे जिसमें एक कमेटी होगी, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन है उसके 15 मेंबर होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें से 6 मेंबर जो हैं वो जनाब आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से होंगे, जो इक्वली यानी 3-3 पोजीशन, मतलब बल्दियाती जो नुमाइंदे हमारे उसको शामिल कर दिए गए, अवामी नुमाइंदगी को। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2017 की जो हमारा ये जो आया था, इसमें अपडेट हुई थी पुलिस एक्ट में अमेंडमेंट करके, उस वक्त जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो बनाया गया, ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ख़त्म हो गई, तहसील आ गई, जिसकी वजह से ये काम रुक गया था। और अभी जो है जैसे 2024 में दोबारा उसको फिर पुलिस एक्ट को अमेंड किया गया है, उसमें तब्दीली की गई है, क्योंकि जो मेन कंपोनेंट थे पब्लिक सेफ्टी कमीशन के वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम और डिस्ट्रिक्ट मेंबर थे। अब डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स जो हैं 2019 में जो लोकल बॉडीज़ का हमारा केपीके में अपडेट किया गया है, अमेंड किया गया है, उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम ख़त्म कर दिए गए, तो ज़ाहिर है फिर ये चीज़ फिर रह गई, ये बन नहीं सकी। और अब जाके 2024 में सूबाई असेंबली में जो उस पुलिस एक्ट में अमेंडमेंट की गई है, तब्दीली की गई है, उसमें अब उसमें तहसील मेंबर और कुछ पब्लिक के और कुछ रिटायर्ड लोगों को अब ये अभी उसकी डिटेल आ जाएगी, लेकिन अब फिर दोबारा किया जा रहा है। मतलब अभी तक फाल नहीं हुआ, अभी नहीं, अब तो है ही पे उस पे एबटाबाद की ये बदकिस्मती रही है कि जब से 2002 से पब्लिक सेफ्टी कमीशन के बारे में पुलिस एक्ट में आया है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसने काम किया है, जबकि एबटाबाद में आज तक ये नहीं बन सका इसको। सर मेरे ख्याल में आगाज़ में शायद बाबा हैदर जमान के दौर में कुछ अरसा ये हुआ। पब्लिक सेफ्टी कमीशन देखें, पब्लिक, अच्छा ठीक है, ऑफिस है, उसका सेक्रेटेरिएट है, उनके एक सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद है, लेकिन जो एक कमीशन बनता है वो, मुझे खुद 2014 में एक मेरा मामला था, तो जाहिर है जैसे वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ कि पुलिस में क्या हो रहा है, देखिए दस्तूर ज़माना। अभी इसको कंप्लेंट सेल है, DPO साहब का है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन दी गई। मैं आपको एक इंसिडेंट, एक वाकया बता देता हूँ, वो अभी चल रहा है कि हो क्या रहा है। ये आपको पूरी उसकी उस जो पुलिस की कंप्लेंट सेल्स की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने सही की हमें कर क्या कर देगी वो कर। वहाँ पर देखें, ये रिपोर्ट्स में ये बात आ रही है कि पुलिस ऑफिसर्स जो वो कर रहे होते हैं, इंक्वायरी कर रहे होते हैं, वो चूंकि अपने मातहतों की इंक्वायरी कर रहे होते हैं, तो कुछ उनको भी अपना काम इतना नहीं आता, उनका काम ही मातहतों से चल रहा होता है, इसलिए भी वो पर्दा डालते हैं। ठीक है, जब तक कोई मीडिया पर कोई मामला, जैसे अभी ये ब्राकोट वाला हुआ, इस पे सर हम डिस्कस करते हैं ब्राकोट वाले वाक़े को, कि एक बहुत बड़ा वाक़या हो, मतलब बन गया वो, ज़ाहिर है थैंक्स टू सोशल मीडिया, जी, अदरवाइज ये भी दब जाता। ऐसे ही हम उसकी तरफ जाएंगे, हम उस पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलुओं पे बात करेंगे। पब्लिक सेफ्टी कमीशन, क्या इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है, ये सूबाई असेंबली से ये एक्ट पास होता है, पुलिस एक्ट, और उस पुलिस एक्ट का बहुत अहम हिस्सा है जो 2017 में जो पुलिस एक्ट में तब्दीली करके अमेंड करके वो पुलिस को एक ऑटोनॉमी दी गई थी कि वो अपने अख्तियारात उनको बहुत सारे उनको दिए गए थे, सूबाई असेंबली से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर अख्तियारात जो हैं वो दे दिए गए थे कि जी आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पोस्टिंग्स कर सकते हैं, अपना जितना टोटल उनका
फाइनेंशियल सिस्टम है वो खुद चला सकते हैं। उसमें इसको भी अपग्रेड किया गया पब्लिक सेफ्टी कमीशन को, और इसको इख्तियारात दिए गए इसलिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ये समझा जाता है कि जब तक एक पब्लिक बॉडी नहीं होगी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए पुलिस में, सही तो पुलिस की जो ज्यादतियाँ हैं उसे नहीं रोका जा सकता। ये जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, मैं इस बारे में एक चीज़ और आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। देखें, ये सिर्फ आवाम का और पब्लिक का ख्याल नहीं है कि ऐसा होता है, गलत होता है थानों में। ये मेरे पास एक चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की वेबसाइट से एक ये खबर, ये 11/3/2021 की है, न्यूज़ डिटेल ये लिखा हुआ है, ये भेजा है, ठीक है जी। इसमें ये लिखा गया है 11/3/2021 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौजूदा थाना कल्चर को तब्दील करके इसे मज़ीद आवाम दोस्त बनाने और थानों में खिदमात की आसान व बर वक्त फरहमी को यकीनी बनाने के लिए एक मनसूबा तैयार कर लिया। अच्छा, इसमें लिखा गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त महमूद खान थे, ने मनसूबे की असूली मंजूरी दे दी। अब डिटेल तो ज़्यादा, मैं 2-4 चीज़ें बताऊँ। जो चीज़ें इसमें अब सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा जो हैं के अलावा सेक्रेटरी मनसूबाबंदी और दीगर जो शरीक थे, मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि मुजव्वज़ा मनसूबा मुख्तलिफ इक़दामात पर मुश्तमिल है, जिनमें थानों में आसान इंसाफ मराकज़ का क़याम, थानों के अमूर और ख़िदमात की डिजिटलाइजेशन, पुलिस पेट्रोलिंग की रीमॉडलिंग, अवामी शिकायत की तेज़ रफ्तार और शफाफ तहकीक। ये इसका मतलब नहीं हो रही थी तो तब उन्होंने कहा, उन्होंने इस पे जोर दिया कि शफाफ करनी है, तेज़ रफ्तार और शफाफ तहकीक, CCTV कैमरों के ज़रिए थानों में सरगर्मियों की बराह रास्त निगरानी। सर जो मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि ये तो चले पुलिस के एक इंटरनल सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की या बात की गई है ना यहाँ पे, जो उसका एक्सटर्नल निज़ाम है, जो मुझे शिकायत है, जो एक बतौर शहरी आपको शिकायत है, उसके लिए मैं देखें, मैं वही बता रहा हूँ कि ये चीज़, कोई भी चीज़ थाने से शुरू होगी ना जी, बिल्कुल ठीक है ना। अब अगर थाना मुझे इंसाफ नहीं दे रहा, अब मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर मेरे पास कौन सा फोरम है? ये हुकूमत के पास भी ये मालूमात जो हैं, तभी तो थानों की उनकी CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग की ये बात उस वक्त 2021 में की गई, और बाद में एक IG साहब थे, अब्बासी साहब, मेरे जहन से सनाउल्लाह अब्बासी शायद का, तो उनके दौर में बाकायदा थानों में CCTV कैमराज लगाए गए। मॉनिटरिंग क्यों की जा रही है? इसलिए कि उन्हें पता है कि थानों में शिकायत है, ज्यादतियाँ हो रही हैं। अच्छा, थानों की मॉनिटरिंग के अलावा इसमें था कि अमूर और खिदमात की डिजिटलाइजेशन होगी, वो होगी, निगरानी होगी, थानों के जुमला अमूर की देखना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त थी कि CCTV कैमरों के जरिए थानों की बराह रास्त निगरानी की जाएगी और तफ्तीशी कमरों की मुकम्मल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम किया जाएगा। ये वज़ीर आला का एक इजलास है, उसमें ये मनसूबे बनाए जा रहे हैं। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये कि उन्हें पता है कि तफ्तीशी किस तरह से तफ्तीश करते हैं, इंसानी हक़ूक़ के खिलाफ़ की जाती है। ये बात ये साबित करती है, सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बात ये साबित करती है कि सिर्फ आवाम का ही ये ख्याल नहीं है कि ये ज़्यादतियाँ, मतलब अफसरान को भी एहसास है कि कहीं ना कहीं हमारे उसमें गड़बड़, उनकी लेवल पर, ठीक लेवल पर भी इस बात का हुकूमत को भी एहसास है। अब हम जो आप बात कर रहे थे उसकी, मैं ये बात कर रहा था कि अगर इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जी, तो ऐसा कौन सा फोरम है कि जहाँ पे ये आप शिकायत कर सकते हैं या अपनी दुहाई दे सकते हैं कि हुजूर ये कमीशन जो है ये फ़ाल नहीं है, इसको फ़ाल किया जाए? देखें, इसके लिए जो हमारे मेम्बरान, क्योंकि जो हमारे मेम्बरान हैं, जो हमारी सूबाई असम्बली है, ज़ाहिर है वो ये चीज़ें समझ रहे हैं, तो कानून को पास कर रहे हैं कि कानून में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर उस कानून में जो पब्लिक के लिए, जो आवाम के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए पब्लिक सेफ्टी कमीशन कायम नहीं हुआ, तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कोई रुकावटें उसमें हैं। अभी इस वक्त सूबाई वज़ीर आला साहब ने, और उन्होंने 2024 में दोबारा अमेंडमेंट करके और दोबारा इसे फ़ाल करने का कहा है, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे मेंबर सूबाई असम्बली हैं, जो सूबाई कैबिनेट है, जो वज़ीर आला साहब हैं, जो भी इस वक्त इक़्तिदार में लोग मौजूद हैं, जिनका ये इख्तियार है कि वो आवाम के लिए ये जो फोरम है इसको जल्द अज जल्द मुहैया करें। क्यों कि जो मौजूदा कंप्लेंट सेल हैं वहाँ पर आवाम की सुनवाई नहीं हो रही है, आवाम के साथ धोखा हो रहा है, आवाम के साथ चीटिंग हो रही है, आवाम की साइलिन की दरख्वास्तों की प्रॉपर गैर जानिबदार, देखें इंक्वायरी ऐसी होती है कि उस इंक्वायरी को जो साइल है उसको भी आगाह किया जाए और उसको तसल्ली हो। यहाँ तो बताता ही कोई नहीं है। सर जब ये चीज़ें नहीं होती जी, तो फिर क्या होता है? इसकी शायद मिसाल हमने 26 जनवरी को
आज़ाद कश्मीर और मानसेरा के दरमियान वाक़ बरारकोट में एक वाक़या पेश आया, जी जी, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल देखा जी। वो वाक़या पेश आया और उसके बाद जो है वो आवाम ने मौके पर इंसाफ वाली रवायत डाली। जी जी, ज़ाहिर है आपको इदारों पे शायद आवाम को भी यकीन नहीं रहा। जबकि हालांकि देखें, एक हादसा हुआ, एक खातून के साथ बदतमीज़ी हुई और उस खातून का फिर जिरगे ने अजाला ये किया कि आपको थप्पड़ लगे, आप इसको थप्पड़ मार दें। ऐसे ये तो चले हमारे यहाँ एक वो रवायती। क्या यहाँ पे अगर पब्लिक सेफ्टी कमीशन फ़ाल होता तो ये मामला इस तरह, जिसको एक अलग और बड़ा गलत रंग देने की भी कोशिश की गई कश्मीर और पाकिस्तान के ताल्लुकात को, असास मामला तो फॉल्ट लाइन्स तो हमारे मौजूद तो है ना हमारे यहाँ। ऐसे क्या पब्लिक सेफ्टी कमीशन अगर फ़ाल होता तो ये मामलात इस तरह बुरे तरीके से हैंडल होता? ये देखें, अगर पब्लिक सेफ्टी कमीशन फ़ाल हो जाए ना, तो अकाउंटेबिलिटी की ऐसी तारीख रकम की जाएगी और उसको इस तरह से जो जवाबदेही का अमल होगा कि फिर इस तरह से रोडों पर और थानों में ये चौकों चौराहों में अदालतें नहीं लगेंगी। नहीं लगेंगी। ठीक है जी, क्योंकि हर आदमी जो ड्यूटी पर मौजूद है उसको पता है कि मेरा कोई भी अमल जो है इसकी कल मुझसे पूछ होगी, एहतसाब होगा। इस वक्त अगर वीडियो किसी मामले की बन जाए तो वक्ती उस वीडियो के ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल को दबाने के लिए एक एक्शन लिया जाता है, लेकिन बाद में फिर किसी को कुछ पता नहीं होता कि क्या हुआ। जब एक प्रॉपर तरीक़ाकार होगा तो उसमें क्या होगा, आवाम को भी पता है फ़ौरन का कि जी मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, मैं यहाँ एप्लीकेशन, मुझे अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो मेरे पास ये रास्ता मौजूद है, रास्ते बंद नहीं करें। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि वो जो पुलिस ऑफिसर है जो ज़्यादती कर रहा है, जो उस वक्त अपनी अथॉरिटी का, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वर्दी का, उससे भी पता होगा कि भाई ये फोरम है, वहाँ पर अगर ये बात चली गई तो कल मुझ पर किसी भी किस्म की पेनल्टी लग सकती है, मेरी जॉब के हवाले से, मेरे जो प्रमोशन है उसके हवाले से, तो खुद भी उस तरफ नहीं जाएगा। तो दोनों तरफ से, आवाम की तरफ से भी जो ये चौकों चौराहों पर और जो पुलिस के हवाले से एक सर एक देखें बड़ा ख़तरनाक वो है कि थप्पड़ के बदले थप्पड़ से बात अगर गोली के बदले गोली तक चली गई तो फिर तो देखें ये बिल्कुल गलत है। जो बाद में भी किया गया वो तो ज़ाहिर है, जब अवामी रद्द-ए-अमल आ जाता है तो फिर सोशल मीडिया पर, तो फिर उसको दबाने के लिए इस तरह जो पहले अमल था वो भी गलत था और बाद में भी जो किया गया कि उसको हम काबिल तहसीन नहीं करा दें, काबिल तहसीन, क्योंकि वो सिर्फ एक पुलिस एहलकार की नहीं बल्कि पूरे एक सरकार की तज़हीक हुई है। हाँ, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। पुलिस एक्ट में, आपके कानून में हर चीज़ की प्रोविज़न दी गई है कि अगर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल होगा तो उसका क्या तरीका। आप अगर उस तरीके को छोड़ के कोई भी दूसरा तरीका अख्तियार करेंगे तो वो कहीं भी मामले का हल, शायद वो वक्ती तौर पे हमें दिल को तसल्ली तो दे देगा, लेकिन ये है कि वो एक आइंदा के लिए एक बुरी मिसाल बन सकती है, खुदा न खास्ता। सर सरदार शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने पब्लिक सेफ्टी कमीशन के हवाले से जो सीधा नुकात थे उन पर हमने गुफ्तगू की आपसे, वो बहुत सेर हासिल रही। अब इसमें जो हमारे लुबे लुबाब, हमारा कहने का ये देखें, हम किसी पर तनकीद नहीं करें, हम चीज़ों को बेहतर नहीं सर, हमारा मकसद है सिर्फ हाईलाइट करना है। जब तक पुलिस एक्ट के मुताबिक एक गैर जानिबदार पब्लिक फोरम, पब्लिक सेफ्टी कमीशन, जिसका खुद पुलिस एक्ट में जिक्र है, हम अपने पास नहीं ठीक है, बिल्कुल वो कानून हमें एक चीज़ का नहीं आएगी तो लोग मौजूदा कंप्लेंट सेल हैं, ये आवाम के साथ ज़्यादती करेंगे। सर हम अगले नशस्त तक आवाम से, अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। नाज़रीन, आज की नशस्त हमारी पब्लिक सेफ्टी कमीशन के हवाले से रही और मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक मुफीद रही। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।